गर्मियों का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था, खेत सूख रहे थे, पेड़ पौधे प्यासे खड़े थे। गांव के पास एक बड़ा सा झील था, उसमें साल भर पानी रहता था। बच्चे उसमें कूदकर खेलते थे। पर इस बार बारिश नहीं आई, झील सिकुड़ने लगी, पानी पीछे हटता गया और कीचड़ में कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, ये तो बड़ा पत्थर है। किसी ने कहा, नहीं, ये तो डूबा हुआ पेड़ है। लेकिन जब धूप और तेज हुई तो सबकी आंखें चौंधी आ गई। वहां इंसानी शरीर जैसी आकृति थी। गांव वाले डर गए। बच्चों ने चीख कर कहा, भूत, भूत। पर मुखिया ने तुरंत शहर से जांच बुलवाई। अगले दिन वहां पहुंची इंस्पेक्टर अदिति। वो बहादुर और होशियार जासूस थी। उसके हाथ में नोटबुक थी और आंखों में चमक। उसने कहा, डरने की बात नहीं है, ये एक रहस्य है और रहस्यों को सुलझाना मेरा काम है। सब बच्चे चुप हो गए। उन्हें लगा ये तो कोई कहानी जैसा रोमांच शुरू हो गया है। आदित्य ने सबसे पहले झील का चक्कर लगाया। उसने देखा कि झील के किनारे पुराने सिक्के पड़े थे, कुछ टूटे हुए बर्तन भी मिले। उसने बच्चों से कहा, याद रखो, हर चीज कोई सुराग होती है। उस रात गांव में हवा तेज चली, झील की सतह पर छाननी पड़ी। आदित्य ने सोचा, कौन होगा यह और यहाँ कैसे आया? अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने कहा, कई साल पहले एक यात्री आया था, फिर अचानक गायब हो गया। लोग कहते थे कि वह झील में डूब गया। आदित्य ने नोटबुक में लिखा, यात्री गायब, झील। फिर उसने झील के पास कीचड़ खोदा। वहां से उसे एक बैग मिला। बैग में एक लकड़ी की बांसुरी थी। उस पर अक्षरों से लिखा था, आशा। आदित्य मुस्कुराई। अब यह रहस्य और गहरा हो गया। बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। कोई पानी से पत्थर निकालता, कोई कीचड़ से डंडी। धीरे धीरे पहेली सुलझने लगी। फिर एक शाम अचानक कुछ अद्भुत हुआ। झील की सतह पर रोशनी चमकी। आदित्य ने देखा जैसे झील खुद बोल रही हो। आवाज आई, जिसे तुम ढूंढ रही हो वह भुलाया गया नहीं है। उसका नाम था अमन। वह संगीतकार था। वह अपनी बांसुरी से सबका दिल जीत लेता था। आदित्य चौंकी। ये आवाज हवा थी या झील का जादू? उसने कहा, तो यह शरीर उसी अमन का है? आवाज ने उत्तर दिया, हाँ, और उसकी याद उसके परिवार तक पहुंचाओ, तभी यह झील शांति पाएगी। अगले दिन आदित्य ने गांव के बाहर पुराने घर की तलाश की। वहां उसे एक औरत मिली। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, मेरे भाई अमन सालों पहले गायब हो गए थे, हम आज तक इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने धीरे से बांसुरी उसके हाथ में रख दी और सारा सच बताया। औरत रो पड़ी, पर उसकी आंखों से आंसू की जगह सुकून टपका। उसने कहा, अब हमें क्लोजर मिला, अब हमें चैन है। गांव वाले भी खुश हुए। उन्होंने झील के किनारे दीप जलाए। बच्चे हंसते हुए बोले, हमारे पास भी कहानी है बताने के लिए। झील फिर से शांत हो गई। पानी ने लहरें बनाई, मानो वह भी रहस्य सुलझने पर मुस्कुरा रही हो। आदित्य ने आसमान की ओर देखा, बोली, हर रहस्य का मकसद किसी का दिल हल्का करना होता है। यही असली जादू है। कहानी यही पूरी होती है। लेकिन बच्चों, याद रखना, अगर कभी कोई रहस्य मिले तो उसे खेल की तरह हल करो, क्योंकि हर रहस्य में किसी की याद, किसी की सच्चाई और किसी की मुस्कान छुपी होती है।